So now we are going to start with our questions on vector chapter vector here. तो पहले वेक्टर क्या, ऑब्वियसली उसके बाद विल बी फॉलोड विल बी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. हियर आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू वेक्टर, ईच एंड एवरी फॉर्मूला and every important question which I feel may be a probable question for your board examination. So starting with the first question here. तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, गिवन टू वेक्टर्स हियर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो दो वेक्टर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. We have to find a unit vector which is parallel to vector a plus vector b. So that's a very simple question. तो यहाँ पे आपने कहा चलिए ठीक है, here vector a plus vector b. तो two vectors can be directly added, i cap एक साथ ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 3 i cap 2 i cap plus i cap minus j cap plus 2 j cap is j cap, k cap plus k cap is 2 k cap. So that's the vector a plus b. But what do we need? We need a unit vector parallel in this direction. तो अब parallel direction का मतलब जो आपका यहाँ पे स्केलर जिससे आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे that has to be positive. ये आपको याद रखना है, ठीक है. अगर यहाँ पे कहा जाता है कि पैरेलल या एंटी पैरेलल और कोलीनियर, अगर आपसे कहा जाता है फाइंड अ वेक्टर विच इज कोलीनियर विद द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इज अ यूनिट वेक्टर, तो आप कोलिनियरिटी के केस में आपका जो लैम्डा है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता था. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेलल वेक्टर मिलेगा, निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा. इन बोथ द केसेस वी विल से दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर. तो यदि आपसे एक प्रश्न कहा जाता है कि भैया फाइंड द वेक्टर विच इज कोलिनियर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप लैम्डा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता था, बट यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हमारा लैम्डा पॉजिटिव ही होगा. अब देखिए यहाँ पे, नाउ लेट वेक्टर सी बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस बी. एज आई सेड लैम्डा हैज टू बी पॉजिटिव, सो इट्स लैम्डा टाइम्स 3i cap plus j cap plus 2k cap. But what do we need? We need here vector c mod has to be 1. हमें पता है कि ये जो वेक्टर c है इसका मॉडुलस जो है वो 1 होना चाहिए. सो दिस इम्प्लाई मॉडुलस ऑफ लैम्डा टाइम्स which is 3i cap plus j cap plus 2k cap has to be 1. तो लैम्डा चूंकि स्केलर है, प्रोडक्ट पे है, तो लैम्डा का मॉडुलस इनटू मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर. तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस आप कैसे निकालते हैं? अगर आपका वेक्टर है ai cap plus bj cap plus ck cap, तो इस मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो डायरेक्टली लिख लेते हैं. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, जे कैप का स्केलर कोफिशिएंट या स्केलर कंपोनेंट 1, तो उसका 1 हो जाएगा, प्लस के कैप का यहाँ 4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो हेयर यू गेट लैम्डा एज, तो यहाँ पे मॉड ऑफ लैम्डा आपका हो जाएगा 1 ओवर, so this is nothing but 1 over square root of 14. So as I said, देखिए लैम्डा दोनों ही आएंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही आएंगे, but since we need the vector which is parallel to this vector, इसके parallel चाहिए, तो as I said lambda has to be positive. तो therefore now you can say कि therefore जो आपका वेक्टर c है वो हो जाएगा 1 over square root of 14 times 3i cap plus j cap I suppose plus 2k cap. ये आ जाएगा आपका आंसर. तो देखिए यहाँ पे एज आई सेड दो थोड़ा सा और बेहतर प्रश्न हो सकता था यदि यहाँ कहा जाता है फाइंड अ वेक्टर विच इज कोलिनियर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन रखते, लैम्डा या प्लस माइनस 14 में से 1/√14 में से कुछ भी हो सकता था. तो यू वुड हैव गॉट 2 पॉसिबल वेक्टर्स इन दैट केस. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर्स हियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. So taking up second question here, तो देखिए यहाँ पे है find DCs बोले तो डायरेक्शन कोसाइंस. Find DCs of the vector joining the points P and Q in the direction P to Q. तो पहले तो आप ये जानिए कि for given point P whose coordinates are 2, -3, -4, its position vector is P dot V dot. P dot V dot stands for position vector of, here we are talking about point P. तो position vector हो जाएगा आपका 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. ये आ गया आपका position vector of P बोले तो OP vector. So this is nothing but OP vector here. तो ये आ गया आपका OP vector. Similarly for point Q, Q के coordinates हैं 1, 0, 1.
अगेन ओ क्यू वेक्टर, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, पोजीशन वेक्टर ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा आपका आई कैप प्लस के कैप। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर फ्रॉम P टू Q, सो P से Q, सो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर। अब अगर हमें P से Q दो पॉइंट्स डिफाइंड है और उनको ज्वाइन करता हुआ वेक्टर चाहिए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक हियर फ्रॉम P टू Q, तो P से Q की तरफ जाने वाला तो कुछ इस तरह से, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। तो व्हाट वी नीड टू डू, तो जो बाद में पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और जो पहले पॉइंट है उसका माइनस उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। तो दिस गिव्स अस, सो फाइनली आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, तो ये आ जाएगा ओ क्यू, तो हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप माइनस ओ पी, कहाँ गया, तो ओ पी इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। Now how much is it? तो i कैप माइनस 2i कैप इज माइनस i कैप, तो ये हो जाएगा आपका pq वेक्टर इज माइनस i कैप, एंड देन वी हैव j कैप के लिए तो प्लस 3j कैप और k कैप माइनस 4k कैप, तो प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये आ गया। अब यदि ये वेक्टर है तो आप दो तीन चीजें और समझ लें। पोजीशन वेक्टर के केस में जो आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो उस पॉइंट के पोजीशन को बताते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो लाइक 2 - 3, 4, सिंस इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, so 2 is scalar components, 2 - 3, 4 are the coordinates of the point P। बट अगर आपसे एक वेक्टर दे दिया जाए, like here you are given a vector, अब यहाँ पे जो scalar components हैं they give you the dr, so therefore direction ratio, so drs of vector pq r, तो drs क्या हो जाएंगे, जो corresponding scalar components हैं -1, 3 and -1। और यदि ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर होता तो फिर स्केलर कंपोनेंट्स डायरेक्ट DCs होते, नाउ हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियोज टू डायरेक्शन कोसाइन, तो देखिए यहाँ पे या फिर हम इसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे PQ का यूनिट वेक्टर निकाल लें और मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है √(a² + b²), 9 + 9 18 और +1 19, तो ये हो जाएगा 1/√19, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट DCs ले सकते हैं, therefore DCs ऑफ वेक्टर PQ R, तो वो हो जाएंगे आपके -1/√19, 3/√19, -3/√19, दैट्स इट। या दूसरा तरीका, यही तरीका यहाँ पे भी है, स्क्वायर एंड ऐड ऑल द 3 DRs, a² + b² + c², उसका स्क्वायर रूट लीजिए और तीनों नंबर को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, -1, तो 9 + 9 18 एंड 1 इज 19, तो √19 से आप डिवाइड करेंगे, आपको यही मिल जाएंगे, दैट आर द DCs। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट DRs और द DCs फ्रॉम द वेक्टर। तो वेक्टर के लिए आप समझिएगा, यदि वो पोजीशन वेक्टर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स गिव यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दैट वेक्टर। And if it's a simple vector like it's given that this is vector A, तो उसके जो corresponding scalar components हैं वो आपको DRs देंगे until unless वो यूनिट वेक्टर है, तब आपको वो डायरेक्ट DCs देंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए let's move to the next question. So moving to the next question, find position vector of the point that divides the line segment joining two points whose position vectors are I cap minus 2j cap plus k cap and 2i cap plus j cap minus k cap in the ratio 3:2 internally and externally। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला केस इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमने मान लिया दो पॉइंट हैं, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट Q, दोनों के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पहले कहा I cap minus 2j cap plus k cap, so it's I cap minus 2j cap plus k cap। Now what is it? This is the position vector, OP vector. Position vector is defined always with respect to the origin. And then the position vector of Q is 2i cap plus j cap minus k cap. तो position vector इसका 2i cap plus j cap minus k cap, ये आ गया। Now there is a point P here, there is a point here like which divides it in the ratio 3:2, तो point R है यहाँ कहीं इस लाइन सेगमेंट में, जो इस सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब भी आपसे इस तरह का स्टेटमेंट बोला जाए तो हमेशा रेशियो आप उसी डायरेक्शन से काउंट करते हैं जहां से आपसे बोला जाए लाइक पी क्यू को डिवाइड कर रहा है रेशियो 3:2 में, सो फ्रॉम द साइड ऑफ पी यू विल से 3:2. इफ आई वुड हैव सेड क्यू पी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2, तो आप क्यू के साइड से 3:2 लिखते. ये एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा. अब सेक्शन फॉर्मूला आपको बचपन से याद ही है, सो हियर यू कैन से ओ आर पोजिशन वेक्टर ऑफ आर. तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स अपोजिट साइड वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो ये हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप प्लस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप ओवर 5 3 plus 2. So that should be the answer here. तो ये हो जाएगा आपका OR वेक्टर. Yes. 6i कैप तो ये हो गया 8i कैप एंड 3j कैप तो ये हो गया माइनस j कैप एंड देन दिस इज माइनस k कैप बाय 5. So that's the position vector of the point that divides the line segment joining PQ in the ratio 3:2 internally. Now had this point being external point of division, जो कि आपका सेकेंड केस है, तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन में सिर्फ एक बदलाव आएगा. वो क्या? वो ये आएगा कि जहां पे जैसे ये आपने 3 टाइम्स ओ क्यू वेक्टर किया, प्लस की जगह यहाँ पे बस एक चेंज आएगा कि ये जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा. एंड इन दैट केस भाई ये है आपका 3 + 2 5 है आपका 3 + 2, तो यहाँ पे भी फिर आपका साइन यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. एंड देन यू विल गेट द सेकंड पॉसिबल केस. तो चलिए यहीं कर लेते हैं. तो सेकंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन में फिर से हम बता रहे हैं 3 टाइम्स ओ क्यू माइनस 2 टाइम्स ओ पी ओवर 3 - 2. दैट्स द ओनली डिफरेंस हियर. ठीक है, तो अब आप देख लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका ओ आर वेक्टर विल बी समथिंग लाइक 4i 3j plus 4j plus 7j cap and then minus 3k cap minus 2k cap minus 5k cap over 3 - 2 is 1. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो दैट विल बी द आंसर. तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा. So that will be the position vector of a point that will divide it externally in the ratio 3:2. अब यदि आपको लग रहा हो कि एक्सटर्नल डिवीजन का फिगर कैसा दिखेगा, तो कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, ये P है, ये Q है, आपने इसे ऐसे एक्सटेंड किया और ये पॉइंट R है. Now that's your point R that divides it in the ratio, meaning thereby ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2. So 3:2 रेशियो. तो ऐसा कुछ स्थिति है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट. So fine, so that was a question based on section formula position vector here based on vector algebra. Moving to the next question here, we have to find projection of a vector on another vector. So if I say let vector A be I cap minus 2j cap plus k cap and vector B be 2i cap minus j cap plus 2k cap. Let these be two given vectors. तो अब हमें वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे चाहिए. सो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज ए डॉट वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी. या आप ऐसे इस प्रकार से याद रखें कि जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए होता है उसका यूनिट वेक्टर काउंट होता है, और जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो एज इट इज. तो ए का प्रोजेक्शन चाहिए तो ए वेक्टर एज इट इज, और जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड देन यू कैन गेट द आंसर रिजल्ट डायरेक्टली हियर. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन इज, और ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्शन यदि कहा गया है तो आप उसको मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेंगे, तो आप उसे पॉजिटिव एंश्योर कर लें. तो यहाँ पे हम फिर इसमें मॉड भी लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेंगे. खैर, तो आप पहले देख लेते हैं ए डॉट बी कितना. तो ए हो जाएगा, ये ए डॉट बी हो गया आपका 2 हो गया, माइनस माइनस ए प्लस 2 हो गया, और के प्लस ये भी 2 हो गया. ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 4 + 4 8 + 1 9 रूट इज 3. सो दिस इज नथिंग बट 6/3. So that is 2 units. So that's the projection here. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो आसान है. ये हमने क्या किया, दोनों के करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते चले गए. सो 1 × 2 -2 × -1 प्लस 1 × 2. तो दैट्स व्हाट हाउ दिस इज हाउ यू गेट योर प्रोजेक्शन हियर. तो ये हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन बच्चों.
So that can be an important question here. For any two vectors, vector A and vector B, we have to show that magnitude of vector A plus vector B is less than equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B. अब यहाँ पे देखिए करना ये है, आप LHS के स्क्वायर से शुरू करें, so magnitude of vector A plus vector B का whole square, and we know this is nothing but magnitude of vector A plus vector B dot product with, this is how we define our magnitude square, isn't that? अगर आपसे कोई कहे कि भाई magnitude of vector P whole square, so how much is it? So it's vector P dot vector P, we know this. अब आप इसका बस डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा A dot A, so vector A dot vector A plus vector B dot vector B plus A dot B plus B dot A, और स्केलर जो प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है, वो कम्यूट करता है, ये हमें पता है. सो दीज टू आर एग्जैक्टली सेम, तो ये दोनों आपके एक ही बात है. तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 times a dot b, which can be written as magnitude of a into magnitude of b into cos theta. Now we know that cos theta की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है बच्चों. तो अगर हम इसे लिखना चाहें, इफ आई विश टू रिप्लेस इट विद 1 हियर, तो आपको ये मिल जाएगा. सो दिस आई कैन राइट, सो दिस इम्प्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 2 times मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. इजंट दैट? क्यों? क्योंकि आई रिप्लेस कॉस थीटा. देखिए cos थीटा 1 से कम है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो आई कैन राइट हियर दैट a मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, ये किससे कम होगा? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के प्रोडक्ट से कम होगा. ठीक है, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे भी कम होगा. फिर आप इसमें दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐड कर दें, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इससे छोटा होगा. एंड सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये इससे छोटा है. एंड नाउ व्हाट इज इट? ये किसके बराबर है? तो जो आपका RHS आया है, ये जो RHS है ये कुछ भी नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर है. दोनों साइड से स्क्वायर हटा दीजिए, रिमूव स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों ही पॉजिटिव हैं. इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई भी इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा बच्चों. ये आ गया आपका. सो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ठीक है, क्या उससे हमें यहाँ पे कोई पर्पस नहीं, बट हाँ ये याद रखिएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है. ये हो गया आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर है. Now here see, we are given that there are 3 cap vectors. Cap vector means they are unit vectors whose magnitude is 1. So vector a cap plus b cap plus c cap is a null vector. The sum of 3 unit vectors is a null vector, and then we have to evaluate this. अब देखिए यहाँ पे तरीका सिंपल सा है, आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ ले लें. So take dot product with the same vector both the side. बट देखिए राइट साइड में क्या है, नल वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट विद एनी वेक्टर गिव्स यू द नल वेक्टर ओनली, तो ये तो नल ही रहा. बट ऑन द राइट साइड व्हाट विल यू गेट? अब ये देखिए अगर हम एक एक करके करें, आप कर लीजिएगा, तो ए का तीनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. इसी तरह से बी के साथ भी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस, देखिए है तो अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर टाइप ही तो है. बस ये है कि डॉट प्रोडक्ट चलेगा, तो ये हो जाएगा a डॉट b, एक बार इधर से आएगा फिर b डॉट a आएगा, तो 2 times वेक्टर a कैप डॉट b कैप, 2 times b कैप डॉट c कैप प्लस 2 times c कैप डॉट a कैप, एंड दिस इज नथिंग बट नल वेक्टर. व्हाट डू वी नीड? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए तो यहाँ पे यही तो है, बस 2 कॉमन ले लेना है एंड देन वी गेट इट. ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना 1, बिकॉज दे आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, ये सारे यूनिट वेक्टर है. मैग्नीट्यूड 1 है तो 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस c कैप डॉट a कैप इज इक्वल टू -3, एंड देन वी गेट द रिजल्ट a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस c कैप डॉट a cap is equal to -3/2. So that should be the answer. ये आ गया बच्चों आपका दिस इज अगेन. अब देखिए छोटा क्वेश्चन है, ये हो सकता है 2 मार्क्स से कहीं पूछ लिया जाए. छोटी सी एक ट्रिक है,
आप जानते हैं, याद है तो बहुत सरलता से प्रश्न कर लेंगे, नहीं याद है तो ठीक है, अब तो सामने हो ही गया। होपफुली अब याद रहेगा टिल यू टेक योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नाउ वी हैव टू शो दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सिंस वी आर डिस्कसिंग वेक्टर अलजेब्रा हियर, तो वेक्टर का ही पोर्शन है, तो हम वेक्टर से ही की ही सहायता से इसे करने का प्रयास करेंगे। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें ये शो करना है। तो मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं, हमने इन्हें एक लाइन पे रख लिया रैंडमली। आई एम नॉट सेइंग कि नेसेसरली इसी ऑर्डर में आएंगे, ये मान लिया भाई लाइन में रखना है तो कोई ना कोई ऑर्डर तो फॉलो करना होगा। आई जस्ट अज्यूम पी क्यू आर टू बी द ऑर्डर। ओपी वेक्टर, तीनों की पोजीशन वेक्टर को लिखिए, तो ये जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। OQ वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, isn't that? And then we have OR वेक्टर। OR वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। अब तीनों के पोजीशन वेक्टर पता चल गए, तो why not to write all the 3 vectors, तीनों वेक्टर भी लिख लेते हैं, PQ QR। So therefore वेक्टर PQ कितना होगा, OQ माइनस OP। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, एक हो गया। फिर लिख लेते हैं QR वेक्टर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये दूसरा वेक्टर हो गया। फिर लिख लेते हैं अपना PR वेक्टर, तो PR वेक्टर में R में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2i वेक्टर, 10 में से ये गया तो प्लस 8j वेक्टर माइनस 8k वेक्टर। अब जब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सी व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर इज कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो तीनों डिस्टेंस PQ QR PR तीनों डिस्टेंस निकाल लें। अगर कोलिनियर है तो किसी दो का सम तीसरे के इक्वल होगा ही होगा। तो द सेम थिंग वी कैन डू यूजिंग मैग्नीट्यूड हियर। सो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, हाउ मच इज इट? तो ये हो गया 16 16 32 1 33 रूट 33। मैग्नीट्यूड ऑफ QR वेक्टर इज अगेन गोइंग टू बी द सेम 16 16 32 1 33। बट मैग्नीट्यूड ऑफ PR वेक्टर, देखिए यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वैसे भी ये QR की तरह से कुछ वैसा ही हमें दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 हमने कॉमन ले लिया, सो दिस इज 2 टाइम्स रूट 33 और देखिए हो गया। सो PQ प्लस QR, सो कोइंसिडेंटली है निश्चित वही PQ प्लस QR इज नथिंग बट PR। सो एज आई सेड इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो 2 डिस्टेंस 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं PQ QR PR, किसी दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होना ही चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि फॉर एनी 2 पेयर, आई एम सेइंग फॉर 2 पर्टिकुलर पेयर, like here PQ plus QR is equal to PR, hence the points are collinear। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियरिटी वेक्टर की हेल्प से कोलिनियरिटी प्रूव करने का तरीका। I didn't use any direction here बच्चों। Let's move to the next question then। So given two vectors, vector A and vector B, find a unit vector which is perpendicular to vector A plus vector B। वेक्टर A प्लस वेक्टर B ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2i वेक्टर 3j कैप and then this is plus 4k cap। वेक्टर A माइनस वेक्टर B, तो वेक्टर में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे i कैप गया माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ये आ गया। नाउ वी नीड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब आप याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट इज द की। आप 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेते हैं तो जो वेक्टर मिलता है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है बच्चों। सो देयरफॉर लेट C be the vector perpendicular to both vector A plus vector B and vector A minus vector B। So this imply हम लिख सकते हैं C vector to B। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो this imply vector C can be written as lambda times vector A plus vector B cross vector A minus vector B। ये आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट हियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है दिस इज I कैप J कैप K कैप, वेक्टर A प्लस वेक्टर B तो 2 3 4, माइनस B के लिए हो जाएगा 0 -1 - 1 into लैम्डा।
ठीक है, सो हाउ मच इज इट, तो वेक्टर सी आ गया आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट क्विकली, तो ये हो जाएगा -6 + 4, सो दिस इज -2i कैप, then for -j cap it is like -4 and then this is +4j cap, for k cap it's -2 and then again it's gone, so it's +2k cap. So now since vector जो हमें यहाँ पे वेक्टर चाहिए वो यूनिट वेक्टर चाहिए, so therefore vector c का magnitude is 1, तो magnitude of lambda into magnitude of this is 4 + 4 and then this is like 16 for 20 24 √24 is equal to 1. अब यहाँ पे देखिए दो वेक्टर के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर की हेल्प से अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर a + वेक्टर b, वेक्टर a - वेक्टर b, उनकी हेल्प से एक प्लेन आ जाएगा, तो a इस ये एक डायरेक्शन है अपवर्ड या आउटसाइड द प्लेन और एक हो जाएगा इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही लैम्डा आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो लैम्डा हो जाएगा दिस इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू +-1 ओवर एंड दिस इज नथिंग बट 2 × √6. पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस केस एंड यू गेट द आंसर. आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन. देखिए ये एक छोटा सा एप्लीकेशन आप मान सकते हैं फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू vectors.